जनतंत्र 24 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं की ओर से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक बधाई। खास खबरों में हल्द्वानी नगर निगम पर गौधाम हल्दूचौड़ संचाल ने लगाया आरोप। व्यापार मंडल समर्थन में पूरी खबर विस्तार से। लालकुआं व हल्दूचौड़ के आसपास क्षेत्र में जहां लोग आवारा पशुओं के आतंक से अत्यधिक परेशान हैं। आवारा पशु शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क हादसे का कारण बन रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ठोस कार्रवाई करने की जगह हल्द्वानी, काशीपुर, किच्छा व अन्य क्षेत्रों से लाकर आवारा पशुओं को हल्दूचौड़ के गंगापुर कबड़वाल गौशाला के बाहर ही छोड़ने लगे हैं, जिससे क्षेत्र में लगातार आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय प्रधानों के साथ ही ग्रामीणों में भी रोष बढ़ता जा रहा है। वहीं गौधाम परमा के संचालक रामेश्वर दास के अनुसार वह प्रति गौवंशा 80 रु था। नगर निगम विगत 3 माह से गौवंश को दिए जाने वाले अनुबंध की रकम नहीं दे रहा। वहीं नगर निगम के साथ गौशाला में 250 पशु रखने का अनुबंध हुआ था। वहीं गौशाला में 300 से अधिक गौवंश हो चुके हैं। रोके जाने पर नगर निगम व अन्य जगह से लाकर पशुओं को हल्दूचौड़ में छोड़ा जा रहा है। द्वारा हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा पकड़ी हुई गौवंश गौशाला में लाए। ऐसे निराश्रित बीमार गौ माता की 2500 के आसपास गौधाम हल्दूचौड़ सेवा कर रहा है। पीछे कुछ महीने पहले नगर निगम, नगर आयुक्त और प्रशासन द्वारा एक फ़ोन कॉल द्वारा ये आया कि प्रभु जी आप लोग गौ माता की अच्छी सेवा करते हो, एक गंगापुर कबड़वाल कोई जगह है, यहाँ पर भी एक गौशाला खोलने का नगर निगम का प्लान था। तो उन्होंने कहा कि ये सेवा को आप संभालो। तो हमने कहा ठीक है, आप जो भी सेवा, उन्होंने कहा था कि हम 80 रुपये प्रति गाय का आपको देंगे। तो 80 रुपये के हिसाब से जब अनुबंध बना था गौधाम हल्दूचौड़ के साथ नगर निगम का, नगर आयुक्त जी का, तो जब हमने सेवा शुरू की, आज मुझे लग रहा है 3 महीने होने जा रहे हैं, तो जब हम गौ माता के चारा, भूसा, सैलरी आदि इत्यादि के लिए नगर निगम के पास गए थे कि आप हमें कुछ गौ माता की सेवा के लिए आर्थिक मदद करिए, तो नगर निगम ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, जबकि 80 रुपये प्रतिदिन एक गाय का देने का उनका हमारे साथ अनुबंध है। तो ये बात सुनकर थोड़ा हमें लगा कि अब हमें विचार करना चाहिए। तो इसी पे हम अब विचार कर रहे हैं कि आगे कैसे हम करेंगे गौ माता की सेवा। बिल्कुल सारा समाज हमारे साथ है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम गौधाम परिवार के साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे। ये बात डीएम साहब के आगे भी रखेंगे, नगर आयुक्त के आगे भी रखेंगे, और हम यही चाहते भी हैं कि गौ माता की सेवा के लिए हम सभी सनातन हिंदू एक होकर के प्रशासन से, अधिकारियों से मिलकर बात करें कि गौ माता की सेवा अच्छे से हो। लगभग मुझे ऐसा लगता है, गंगापुर कबड़वाल की बात करें तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये पर डे का खर्चा है वहाँ पर, जो गौशाला बाहर से अरेंज करके कैसे भी चारे भूसे वाले को रोक करके कुछ महीनों का समय दे करके मंगा रहा है। तो अब धीरे धीरे स्थिति ये बनेगी, अगर नगर निगम आर्थिक मदद नहीं करेगा तो चारा भूसा गौ माता के लिए आना बंद होगा, जिससे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि गाय कभी भूखी भी रहे। इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते हैं। जल्दी से जल्दी गौ माता के लिए चारा भूसा सुचारू रूप से आते रहे, उसके लिए आर्थिक मदद नगर निगम को करनी होगी। जैसे कि हमें कल सूचना मिली थी कि जो गंगापुर में गौशाला खुली है, वहाँ पर थोड़ा जानवरों के रख रखाव के विषय में, और जो वहाँ से कुछ जानवर बाहर जो आके जो किसानों का नुकसान कर रहे हैं, इस विषय में कल हमारे व्यापार मंडल संगठन ने, टीम ने पूरी वहाँ पे हमने औचक निरीक्षण करा, जिसमें कुछ खामियां भी मिली। अब उसमें हमारा जो नगर निगम से भी था, हमारा ये कहना था कि नगर निगम के लिए जो हमने बात रखी थी कल, तो हमने कल कुछ वीडियो भी जारी करे थे। तो उसके बाद हमें संज्ञान में आया कि यहाँ पर ये हमारे गौधाम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद हमारा गुरुजी से हम मिलने आए हैं। तो गुरुजी की भी जो यहाँ पे व्यथा सुनी हमने, तो उनका कहना है कि जो नगर निगम द्वारा विगत 2 महीने पहले जो इनके साथ उनका अनुबंध हुआ था, वो 80 रुपये प्रति गाय के एक दिन के चारे के रख रखाव के लिए हुआ था। तो यहाँ पर आके हमें पता चला कि प्रभु जी द्वारा कि 2 महीने से नगर निगम या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वहाँ, इसमें हमारी प्रभु जी से जो बात हुई है कि एक प्रभु जी का यहाँ से गौधाम का जो भी प्रतिनिधि हैं हमारे साथ चलेंगे, और जो हमारा नगर निगम आयुक्त से
जो भी अनुबंध हुआ था, और उसको व्यापार मंडल का जो हमारा संगठन है वो जाके हम डीएम से या आयुक्त से, जिससे भी हमने मुलाकात करनी होगी इस विषय में, उससे मिलके अपनी बातें रखेंगे और जल्दी से जल्द जो हमारे अनुबंध में जो अनुदान की राशि हमें जो यहाँ पर गोदाम को देने की बात हुई, जल्दी जल्दी वो रिलीज़ करें और गोदाम को दें। अगर ऐसा है तो गौ माता के खान पान की व्यवस्था तो पहले करनी पड़ेगी ना। अब वो संख्या जो वहाँ व्यवस्था है उस संख्या से अगर ज़्यादा वहाँ हमारी गौ माता जाएंगी तो उनके रखरखाव की दिक्कत तो आएगी। अब ऐसा कि उनका जो अनुबंध हुआ था नगर पालिका हल्द्वानी से, अगर वो अनुबंध जो टूट रहा है तो गलत बात है। इसलिए प्रशासन से हम भी बात करेंगे, सरकार से भी हम बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे, अपने जिलाध्यक्ष से करेंगे, और इनका अनुबंध जो है, जो इनका करार है वो रहे। और अत्यधिक वहाँ पर हमारी गौ माता जाती हैं तो भी रख रखाव तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोकल क्षेत्र का मामला है। हम तो खुद आंदोलन करने वाले थे। हम तो ये आंदोलन करने वाले थे कि जब तक हमारी लोकल हमारी जो गौ माता रोड में घूम रही है, पहले वो उनको गौशाला मिलनी चाहिए, ना कि बाहर को। क्योंकि हम देखते हैं हमारे बगल में ही गौशाला खुल चुकी है, तो हमको पहले प्राथमिकता देने के बजाय कि बाहर से गौ माता आ रही है। तो ये हम लोग आंदोलन के लिए एक मूड बना रहे थे। तो आज प्रभु जी से बात हुई, तो अब इनकी व्यथा भी अलग है कि ये भी फिर विचार करने वाली बात है कि हमारी गौ माता की सेवा कैसे होगी। अगर वहाँ तो चले तो सब जाएंगी, तब तक उनके खान पान की व्यवस्था नहीं होगी। तो अगर वो वहाँ तड़प तड़प के मरेगी तो हमारे हिंदू होने का हमें भी बड़ा दुखद एक वो होगा, एहसास होगा कि हमारी गौ माता ऐसे मर रही हैं। तो क्या लगता है इसमें उच्च अधिकारियों या डीएम से बात की जाएगी? बिल्कुल करेंगे। कल माननीय जिलाधिकारी से हमारी बात होनी है विषय पर, तो ये भी विषय भी रखेंगे कि पहले ये विषय हम पहले रखेंगे कि गौ माताओं की जो रखरखाव है उनके चारे की व्यवस्था हो। और जो जितने भी हमारे गौ माता हैं, मैं देख रहा हूँ हफ्ते में एक गौ माता हमारी रोड पर मर रही है, चाहे कोई भी जानवर हो, और उससे जनहानि भी हो रही है, उससे लोगों की मृत्यु हो रही है और जानवर की मृत्यु हो रही है। तो वो बहुत पीड़े लगती है। हम हल्दीचौड़ क्षेत्र में देखते हैं अब हमारी रोडें खून से सनी हुई हैं, तो बहुत बुरा लगता है।